आज हम सभी देशवासी कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं। आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था। मैं सबसे पहले तो देशवासियों को आज संविधान दिवस पर बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। आज हम 75वां साल मना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, और साथ ही हम देख रहे हैं कि देश के संविधान के पद पर जो लोग बैठे हैं, दिल्ली सरकार में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हैं, वो कैसे हमारे संविधान पर कलंक लगा रहे हैं। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर 6 महीना जेल में हो, कोर्ट उसकी जमानत खारिज कर दे और अभी तक उससे इस्तीफा नहीं लिया गया हो। आज का जो एक आपने वीडियो देखा होगा नया सत्येंद्र जैन जी का, मैं उस वीडियो के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हर रोज एक उनका नया वीडियो आ रहा है। उनके लॉयर कहते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो खाना नहीं खा रहे, इसलिए उनका 28 किलो वजन कम हो गया। और जब पता लगता है कि उनको कैसे घर का खाना मिल रहा है, ड्राई फ्रूट मिल रहा है, और उनका 28 किलो वजन कम नहीं हुआ, उनका 8 किलो वजन बढ़ गया है। एक के बाद एक झूठ दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया जी दिल्ली की जनता के सामने बोल रहे हैं। आज के वीडियो में आपने देखा कि जो जेल का सुपरिटेंडेंट होता है वो बहुत हाई अथॉरिटी होता है। एक जेल का सुपरिटेंडेंट कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं है। जब वो जेल के अंदर आ रहा है तो कैसे वहां पर चौपाल चल रही है, जो सत्येंद्र जैन जी के फिजियोथेरेपिस्ट हैं सो कॉल्ड, मगर वास्तविकता में वो रेपिस्ट हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। और अन्य जो वहां के कैदी हैं वो रोज सत्येंद्र जैन जी के कमरे में ड्राइंग रूम की तरह वहां पर बैठकर महफिल जमाते थे। जेल सुपरिटेंडेंट आ रहे हैं तो सत्येंद्र जैन जी के चेहरे पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है। अगर किसी कैदी से मिलने जेल सुपरिटेंडेंट जाए तो वो खड़ा होता है और एक उनके बीच में प्रोटोकॉल होता है, मगर क्योंकि आज भी सत्येंद्र जैन दिल्ली के मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और जेल मंत्री भी हैं, इसलिए जेल का सुपरिटेंडेंट भी आज उनकी हाजिरी भरता है, क्योंकि एक वो मंत्री से मिलने जा रहा है जिसको अभी तक हटाया नहीं है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी और मनीष सिसोदिया जी भी बार बार आम आदमी पार्टी इस बात को कह रही है कि वहां पर जो भी हो रहा है वो जेल मैनुअल के हिसाब से हो रहा है। जो जेल मैनुअल में लिखा है उसके अलावा वहां पर कुछ नहीं हो रहा। मैं जेल मैनुअल लेके आया हूं।
और आज आपको रूल बता रहा हूं कि जेल मैनुअल का रूल नंबर 619 यह कहता है कि कोई भी बाहर का खाना जेल में अलाउड नहीं है। और अगर कोई डॉक्टर कोई खाना प्रिस्क्राइब करता है तो रूल नंबर 364 यह कहता है कि अगर खाना आएगा जेल के अंदर तो आप उसको अपने रूम में नहीं खा सकते हैं, सेल में नहीं खा सकते हैं। आपको बाहर का खाना भी डाइनिंग एरिया में ही खाना पड़ेगा। यह कहने को तो आम आदमी है, मगर देश के इतिहास में जो सुपर वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी जेल जाते थे तो इतना वीआईपी ट्रीटमेंट तो उनको भी नहीं मिलता था। फिर उसके बाद में मनीष सिसोदिया जी कहते हैं क्योंकि डॉक्टर को या फिजियोथेरेपिस्ट को जेल के अंदर जाना मना है, तो जेल मैनुअल का रूल 443 यह कहता है कि कोई भी मेडिकल ऑफिसर अगर किसी कैदी को उसकी जरूरत है तो वो जेल में कभी भी जा सकता है, किसी भी दिन जा सकता है और किसी भी समय जा सकता है। यानी कि एक के बाद एक वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे को मनीष सिसोदिया जी की अकल पर थोड़ा सा दया भी आती है और थोड़ा सा तरस भी आता है कि उन्होंने देशवासियों को ऐसा समझा हुआ है कि उन्हें शायद कुछ मालूम ही नहीं है। वो एक मसाज को कहते हैं फिजियोथेरेपी। वो सोचते हैं कि देश में 95% लोगों ने कभी फिजियोथेरेपी कराई ही नहीं, तो उनको कैसे फर्क पता लगेगा कि फिजियोथेरेपी क्या होती है और मसाज क्या होती है। इसलिए आकर कोई भी झूठ बोल देना और उसके बाद में जब वो पकड़े जाते हैं उसके लिए माफी भी नहीं मांगते हैं। जब उन्होंने कहा मसाज चल रही है तो जिस व्यक्ति ने अपनी 11 साल की खुद की बेटी का रेप किया वो आदमी मसाज कर रहा है। उसके बाद में मनीष सिसोदिया जी ने आकर अभी तक माफी भी नहीं मांगी है कि मैंने जो कहा वो गलत कहा। और जब उन्होंने कहा डॉक्टर अलाउड नहीं है इसलिए मसाज वो व्यक्ति कर रहा था, मैंने आपका जेल मैनुअल भी बता दिया, रूल भी बता दिया कि उस रूल के तहत डॉक्टर को जेल के अंदर जाना या फिजियोथेरेपी करना मना नहीं है। मैं आज आपके सामने जो आपने देखा होगा मटियाला विधानसभा के विधायक श्रीमान गुलाब सिंह यादव जी पीछे आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आम आदमी पार्टी के विधायक की आम आदमी पार्टी की टिकट के ऊपर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो पिटाई हुई, दोनों तरफ से हाथ पैर चले और उसके बाद में गुलाब सिंह यादव जी ने और आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है और हमने टिकट के कोई भी पैसे नहीं लिए थे। मैं आपको
वो जो व्यक्ति था, उनका कार्यकर्ता जो टिकट के जिसने पैसे दिए थे, सुमित शौकीन, और गुलाब सिंह यादव जी का बेटा जिसका नाम है गौरव, उनके आपस की पैसों की एक आपको रिकॉर्डिंग सुना रहा हूं, और हम ये रिकॉर्डिंग पुलिस को देंगे ताकि वो इसकी फॉरेंसिक जांच कराए, जिसमें सबसे पहले जो आपको आवाज सुनाई देगी वो जो एमएलए है गुलाब सिंह, उसके बेटे की आवाज है, और वो उसमें पैसे की एंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। और गुलाब सिंह का बेटा गौरव ये कह रहा है कि हमने आपके पैसे की एंट्री दर्ज कर ली है, यानी कि एक दो टिकट का मामला नहीं है, वो एंट्री दर्ज कर रहे हैं। एंट्री तब आपको दर्ज करनी होती है जब बहुत सारी टिकट को आपको लेन देन चल रहा हो और आपको हिसाब किताब रखना पड़ रहा है। खाली गुलाब सिंह यादव का टिकट का मामला नहीं था। तो आप ये रिकॉर्डिंग सुने। भाई उसका ना एक बार नवीन तक वो दूसरी जो एंट्री है ना, उसमें 29 आ रही है। हाँ प्रेजेंट लाइव बोल रखी है, कभी ये लगा लो 30 तो उसमें दी है। नवीन दबा की बात भी कर लो। मेरी सुने, 18/5 ना आए हैं, मेरे दो रहे 50। 18/5 ना आए 50 लाख। उसके बाद मेरे दो आए हैं 29 लाख रुपये। 29 है? हाँ 29 लाख रुपये आए 50 आने के बाद। नवीन से बात करो, मेरे हिसाब से 30 आए हुए हैं। एक बार मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एंट्री भी जो है ना, तो मैं क्योंकि ये हरियाणवी में बात कर रहे हैं, हमारे गांव की भाषा में, क्योंकि वो सीट हमारे नजफगढ़ क्षेत्र में, नजफगढ़ जिले के पास में हमारी मटियाला विधानसभा के एक अपना गांव के व्यक्ति हैं सब। तो आपको शायद वो पूरे से समझ नहीं आ रहा होगा, हम आपको ऑडियो क्लिपिंग आपको भेज देंगे, आप उसको अच्छे से सुन सकते हैं। अजय सहरावत जी इस भाषा को बहुत अच्छे से बोलते भी हैं और बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो इसमें जो सुमित शौकीन हैं, जिसने ये आरोप लगाया था कि मैंने 1 करोड़ रुपया गुलाब सिंह यादव को दिया, वो गुलाब सिंह यादव के बेटे गौरव से ये कह रहा है कि आपने जो मुझे पैसे वापस किए हैं वो पहले तो 50 लाख वापस किए थे, उसके बाद में आपने जो कहा था कि मैं 30 लाख वापस कर रहा हूं, वो 30 नहीं है, वो 29 लाख है। तो गौरव कह रहे हैं कि हमारे यहां पर तो आपकी एंट्री 30 की दर्ज है। 1 करोड़ रुपया दिया था। उस वीडियो में भी जब आपने वो पिटाई का वीडियो देखा था, उसमें भी आप देख रहे थे कि सुमित शौकीन कह रहा था कि अभी तक जो मैंने 1 करोड़ दिए थे उसमें 5 लाख अभी भी इसी के पास है, अभी तक इसने वापस नहीं किए। आपको ध्यान होगा कि जब माननीय अरविंद केजरीवाल जी ऐसे ही मुख्यमंत्री बनने से पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर में, तो उन्होंने अरुण जेटली जी के ऊपर में भी ऐसे झूठे आरोप लगाए और नितिन गडकरी जी के ऊपर में भी जब आरोप लगाए थे, तो हमारे नेताओं ने डिफेमेशन केस फाइल किया था। और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी ने सबके घर जा जाकर, सबके पैरों में लेटकर माफी मांगी थी कि मैं अपने केस वापस ले रहा हूं। आप सत्ता में आने से पहले आरोप लगा दें, सत्ता में आने के बाद में माफी मांग लें। अगर गुलाब सिंह यादव ने पैसे नहीं लिए तो अभी तक उसने
इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ में डिफेमेशन केस क्यों नहीं फाइल किया? यह छोटा आरोप नहीं है, वीडियो आया था, सबने देखा था। इसलिए हम आम आदमी पार्टी से ये मांग करते हैं कि आप ऐसे विधायक को जो एक नहीं कई सीटों पर ले रहा है पैसे, आप उसको बर्खास्त करें। और कल इनके स्पोक्स पर्सन कह रहे थे कि ये रोज गाली देते हैं, रोज ये केवल गाली देने का काम करते हैं। तो गाली देने का काम ये लोग करते थे, हम नहीं करते हैं। ये लोग गालियां देते थे, झूठे आरोप लगाते थे और उसके बाद में भाग जाते थे। तो मैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की एक स्पीच अभी स्टार्ट हो गई है, मैंने जो कहना था मैंने आपके सामने बात रखी है। आज जो वीडियो आया है सत्येंद्र जैन जी का, उसके बारे में भी, और ये जो ऑडियो क्लिप आई है उसके बारे में भी हम दिल्ली की जनता पर छोड़ते हैं कि वो इस बात का फैसला करे कि एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुसाइड कर रहे हैं, जिन लोगों को टिकट नहीं मिली, जो उनके फाउंडर मेंबर थे, और रातों रात उस सीट पर कांग्रेस के लोगों को टिकट दी जाती है। तो मैं आज आपके द्वारा सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये एक विनती करना चाहता हूं कि सुसाइड ना करें। अगर आप दिल्ली को अच्छा करना चाहते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, हम आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। ऐसे बेकार लोगों के लिए अपने जीवन को बर्बाद करना ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस वार्ता समाप्त। धन्यवाद।